नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आप सबके एग्जाम के लिए जीके की एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। आज की क्लास में हम संसद के भाग और लोकसभा से जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो सारे क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन लिख कर बैठिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स बनाइएगा। सबसे पहले हमारे यहाँ पे संविधान में आर्टिकल 79 में संसद का उल्लेख है। 79 में संसद, और संसद के आपके 3 भाग होते हैं और 2 सदन होते हैं। भाग कौन कौन से होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये तीनों सम्मिलित रूप से संसद के भाग होते हैं। जबकि संसद के सदन 2 होते हैं, उच्च सदन और निम्न सदन। लोकसभा, राज्यसभा, संसद के 2 सदन होते हैं। लोकसभा को आपका अस्थायी सदन कहते हैं, क्योंकि प्रत्येक 5 वर्ष बाद क्या होती है, आपकी लोकसभा भंग हो जाती है। कई बार अगर किसी की पार्टी किसी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो 5 वर्ष से पहले भी लोकसभा भंग हो सकती है। जबकि राज्यसभा कैसा सदन होता है? राज्यसभा स्थायी सदन होता है। तो सबसे पहले हम लोकसभा से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। देखिए, आपके संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आपको भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल अथवा दिवालिया ना होना चाहिए, कोई भी लाभ का पद धारण ना करते हो। मंत्री, विधायक, ये सारे पद लाभ के पद नहीं माने जाते, ध्यान रखिएगा। पहली बार लोकसभा का गठन कब हुआ था? पहली बार लोकसभा का गठन हुआ था 1951-52 में। पहली बार लोकसभा की बैठक हुई थी 13 मई 1952 को। अब देखो, प्रत्येक लोकसभा में क्या होता है? एक अध्यक्ष बनाया जाता है जो पूरी लोकसभा को क्या करता है? मॉनिटर करता है। तो पहली लोकसभा के अध्यक्ष थे जीवी मावलकर। पहली लोकसभा के अध्यक्ष जीवी मावलकर। पहली महिला जो लोकसभा के अध्यक्ष बनी थी, मीरा कुमार। दूसरी महिला जो लोकसभा की अध्यक्ष बनी थी, सुमित्रा महाजन। अभी वर्तमान में भारत में कौन सी लोकसभा चल रही है? तो वर्तमान में भारत में चल रही 18वीं लोकसभा। तो 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं आपके ओम बिरला जी। इसी के साथ साथ 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष भी आपके ओम बिरला जी। ओम बिरला जी लगातार 2 बार लोकसभा के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय हैं, ध्यान रखिएगा। देखो, ये जो क्लास चल रही है ना, बेसिक चीज़ें हमने पॉलिटी की क्लास में डिस्कस की, या जो भी चीज़ें बेसिक क्लास है हम अलग से डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे कम टाइम में आपको सारा रिवीजन हो जाएगा और वही पॉइंट डिस्कस करेंगे जो किसी न किसी एग्जाम में आएंगे। तो हो सकता है ये चीज़ें आपको थोड़ी सी टफ भी लग रही हों, लेकिन एक बात याद रखना है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको टफ चीज़ें भी पढ़नी पड़ेंगी। सिर्फ इजी पढ़ने से सिलेक्शन हो जाता तो सबका हो जाता। भाई, कौन नहीं चाहता कि उसकी जॉब लग जाए? सब चाहते हैं ना, लेकिन जॉब उसी को मिलेगी, उस PDF में नाम उसी का आएगा जिसने उसके लिए त्याग किया होगा, बलिदान किया होगा। तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो पहली लोकसभा के अध्यक्ष थे जीवी मावलकर। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार। दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन थी। वर्तमान में 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी थे। लेकिन अभी 18वीं लोकसभा में क्या हुआ था? एक प्रोटेम स्पीकर भी बनाया गया था। कई बार क्या होता है, जब तुरंत हम लोकसभा अध्यक्ष नहीं नियुक्त कर पाते तो राष्ट्रपति क्या कर देता है? अस्थायी रूप से प्रोटेम स्पीकर नियुक्त कर देता है कि जब तक नया लोकसभा अध्यक्ष अपना कार्यभार ना संभाले तब तक आप क्या करिए? लोकसभा को संभालिए। तो 18वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर किसको बनाया था हमने? भर्तृहरि मेहताब को 18वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर बनाया था। लोकसभा का उल्लेख हमारे संविधान में कहाँ पे? तो 79 में हमारी संसद का उल्लेख है, 80 में राज्यसभा का उल्लेख है, आर्टिकल 81 में लोकसभा का उल्लेख क्या क्या है? लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है वही हमारा क्या बनता है? प्रधानमंत्री बनता है। प्रधानमंत्री समकक्षों में प्रथम, क्योंकि जो व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है वो भी तो सांसद होता है, और जो व्यक्ति मंत्री बनता है वो भी तो सांसद होता है। लेकिन इन समकक्षों में भी प्रथम कौन होता है? प्रधानमंत्री। लोकसभा में जिस पार्टी को बहुमत मिलता है उसी पार्टी का बहुमत दल का नेता ही प्रधानमंत्री बनता है। लोकसभा से जुड़े कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। देखो, लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है?
18वीं लोकसभा में हमने कितने 543 सदस्यों का क्या हुआ है निर्वाचन। हमारे लोकसभा में कुछ सीटें एससी के लिए और कुछ सीटें एससी के लिए आरक्षित होती हैं। जैसे 84 सीटें हमारे यहाँ पे क्या एससी के लिए आरक्षित हैं, जबकि 47 सीटें किसके लिए आरक्षित हैं एसटी के लिए। तो कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि लोकसभा में एससी के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं या एसटी के लिए कितनी। तो एससी के लिए 84 है, जबकि एसटी के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं। सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें कहाँ पर हैं? देखो, सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें आपकी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की भी सीटें सबसे ज़्यादा हैं, विधानसभा की भी, विधान परिषद की भी, राज्यसभा की। सर्वाधिक सीटें आपके उत्तर प्रदेश में ही पाई जाती हैं। इसी के बाद दूसरे स्थान पर किसका है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं। इसी के साथ पश्चिम बंगाल क्या है? तीसरे स्थान पर 42 सीटों के साथ। मैक्सिमम लोकसभा की सीटें कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। कितनी है? 80। सेकेंड स्थान पर कौन है? महाराष्ट्र, जहाँ पर 48 सीटें हैं। पश्चिम बंगाल, जहाँ पर क्या 42 सीटें हैं। बिहार में आपके 4th रैंक पे, बिहार में 40 लोकसभा की सीटें, जबकि 5वां स्थान तमिलनाडु का 39। अब आजकल एग्जाम में कई बार ऐसे पूछ लेते हैं, ये तो आपको याद रहता है कि सर्वाधिक सीटें 80 कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में लोकसभा की। तो कई बार पूछ सकते हैं इसके आगे का सीक्वेंस। तो 5 सीक्वेंस तक आप याद कर लीजिएगा: उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार और तमिलनाडु। इसी के साथ साथ पूछेगा अगर ऐसी कोई यूटी जहाँ सबसे ज़्यादा सीटें हैं, दिल्ली आपकी एक ऐसी यूटी है जहाँ पर लोकसभा की सीटें कितनी है? 7 सीटें लोकसभा की हैं। दिल्ली में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? दिल्ली में विधानसभा की सीटें हैं 70। अच्छा, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? दिल्ली 1912 में भारत की राजधानी बनी थी। अच्छा, दिल्ली राजधानी स्थानांतरण की घोषणा कब हुई थी? 1911 में, जब तीसरे दिल्ली दरबार का गठन हुआ था। अब आपको एक क्वेश्चन का मुझे आंसर देना है कि दूसरे दिल्ली दरबार का गठन कब हुआ था? दूसरे दिल्ली दरबार का गठन किसके कार्यकाल में हुआ था और कब हुआ था? तो एक क्वेश्चन का आंसर मैं दे रही हूँ। दूसरे दिल्ली दरबार का गठन हुआ था करचन के कार्यकाल में। पहले दिल्ली दरबार का गठन हुआ था लिटन के कार्यकाल में। अब आपको दोनों के टाइम बताने की, पहला दिल्ली दरबार का गठन कब हुआ था, दूसरे दिल्ली दरबार का गठन कब हुआ था। तीसरे दिल्ली दरबार का गठन हुआ था 1911 में। इतने पॉइंट आज की क्लास में याद कर लीजिए। देखो, हो सकता है कि पॉइंट आपको याद हो सकता है कि कुछ पॉइंट आपके लिए नए हो, लेकिन बस आप इसी तरीके से याद करते चलिए, मेरे साथ मेहनत करते चलिए। आपको जीके तैयार कराने की जिम्मेदारी मेरी है। बस आप इतना कर लीजिए, जितने पॉइंट मैं एक क्लास में आपको बताऊं, चाहे क्लास 4 बार देखिए, चाहे 5 बार देखिए, चाहे बार बार लिखिए, कुछ भी करिए, इतना याद करते चले जाइए। बस मेहनत करिए, अपने माँ बाप का सपना पूरा करिए। जिस दिन आपका नाम सिलेक्टेड PDF के लिस्ट में आएगा, आपके सारे दुख तकलीफ, जितना आपने संघर्ष किया ना, एक पल में समाप्त हो जाएगा। बस इस टाइम पे संघर्ष कर लीजिए, मेहनत कर लीजिए, अपने माँ बाप का सपना पूरा करिए, अच्छे योग्य नागरिक बनिएगा, समाज को आप पर गर्व हो। कभी ऐसा काम ना करिए कि आपके माता पिता, आपके परिवार के संस्कारों की बात है कि भाई कैसे संस्कार मिले हैं। जहाँ भी जाइए लोगों को लगे कि हाँ, इनको संस्कार मिले हैं। क्योंकि जब आप कुछ करते हैं ना, तो सिर्फ अपने आप को नहीं, अपने माता पिता, अपने परिवार के संस्कारों को भी रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छे योग्य नागरिक बनिए, समाज का नाम रोशन करिए, अपने माता पिता का नाम रोशन करिए।